उत्तर प्रदेश का प्राचीन नगर है मथुरा, जहां श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। यहाँ श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े कई प्राचीन स्थान हैं। आज के वीडियो में आपको मथुरा के प्राचीन दर्शनीय स्थलों के दर्शन कराने वाले हैं। अगर आप मथुरा की यात्रा पर आ रहे हैं तो ये वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। आइए याद करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को और दर्शन करते हैं इन प्राचीन स्थानों के। पहले नंबर पर है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसे कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान मथुरा का सबसे प्रमुख स्थान है, जो मथुरा में मल्लपुरा नामक स्थान पर है। माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहां श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। यह मंदिर पूरे साल दर्शनों के लिए खुला रहता है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक दर्शनों के लिए खुलता है। मंदिर के चारों तरफ हमेशा हाई सिक्योरिटी रहती है। आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपका सामान, मोबाइल, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको बाहर ही रखने पड़ते हैं। यहाँ आपको बैग और अन्य कीमती सामान रखने की लॉकर व्यवस्था बिल्कुल फ्री मिलती है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते। पास में ही स्थित है पोतरा कुंड। मान्यता है कि श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद माता देवकी ने यहाँ श्री कृष्ण जी को स्नान कराया था। जब श्री कृष्ण जी बड़े होकर मथुरा आए तब उन्हें मारने के लिए मामा कंस ने हाथी को मद पिलाकर भेजा। जन्मभूमि के बगल में वह स्थान चिन्हित किया हुआ है जहां श्री कृष्ण बलराम जी ने हाथी का वध किया था। मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है द्वारकाधीश मंदिर। भगवान श्री कृष्ण जी को अक्सर द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से पुकारा जाता है और इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है द्वारकाधीश मंदिर। मथुरा में यह मंदिर विश्राम घाट के नजदीक है, जो यमुना किनारे एक प्रमुख घाट है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण जी द्वारका गए थे तब इसी स्थान से उन्होंने प्रस्थान किया था, इसलिए भी इसे द्वारकाधीश मंदिर कहा जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद यह मथुरा का दूसरा सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर का निर्माण सन 1814 में सेठ गोकुलदास पारेख ने करवाया था। वर्तमान में इस मंदिर का बंदोबस्त बल्लवाचार्य संप्रदाय देखती है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी और उनकी प्रिय राधा के विग्रह के दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर सुंदर नक्काशी, कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखा जा सकता है। मंदिर में हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और त्योहारों जैसे होली और जन्माष्टमी पर यहाँ भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यह मंदिर अपने झूले के त्योहार के लिए भी मशहूर है, जो श्रावण के महीने के अंत में आयोजित होता है। मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है विश्राम घाट। यह यमुना किनारे एक घाट है जो मथुरा का सबसे प्रमुख घाट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण बलराम ने कंस का वध करने के बाद यहाँ विश्राम किया था, इसलिए इसे विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ मध्य में वह स्थान बताया जाता है जहाँ श्री कृष्ण बलराम ने विश्राम किया था और चारों तरफ कई मंदिर हैं, जिनमें भगवान भोलेनाथ, यमुना महारानी, कुब्जा महारानी और यमी और यमराज जी के दर्शन होते हैं। भाई दूज के दिन यहाँ यमुना स्नान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि भाई दूज के दिन यदि कोई भाई और बहन एक साथ यमुना में स्नान करें तो भाई की उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि स्वयं यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी को यह वचन दिया था। इसके अलावा साल में कभी भी यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। घाट पर जगह जगह बोटिंग की सुविधा है, जिससे आप यमुना जी में नौका विहार कर सकते हैं। वो सामने देखो, वो मामा कंस का महल है। वो सबसे लास्ट में दिख रहा है, वो मामा कंस का महल है। उधर जी कंस मामा रहते थे। मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है कंस किला। मथुरा का कंस किला वह स्थान है जहां श्री कृष्ण जी का मामा कंस रहा करता था। यहीं से वह श्री कृष्ण जी को मारने की योजना बनाता था। यह किला यमुना जी के किनारे विश्राम घाट के पास ही स्थित है। आज यह किला खंडर के रूप में है, क्योंकि समय के साथ साथ 15 से 16 बार आक्रमणकारियों ने इस किले को ध्वस्त किया और कई शासन काल में इसे पुनः निर्मित किया गया। इस किले में प्रवेश करते ही आपको काल भैरव, महाकाली और महादेव जी के मंदिरों के दर्शन होते हैं। किले के पास ही कंस की कचहरी बताई जाती है, जिसमें कंस की न्यायपालिका कार्य करती थी।
इसके बाद मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है कंकाली टीला। यह स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित है। मान्यता है कि कंस देवकी और वसुदेव की संतानों को यहाँ मारता था। यहीं श्री कृष्ण जी की बहन योगमाया का मंदिर है, जिसे कंस काली योगमाया या कंकाली देवी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है मथुरा के 5 महादेव, जो द्वापर और त्रेता से ही यहाँ विद्यमान बताए जाते हैं। भगवान शिव और श्री कृष्ण जी का अद्भुत ही नाता रहा है। कभी वे श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने आए, तो कभी गोपी रूप में श्री कृष्ण जी की महाराज लीला के दर्शन करने आए। भोलेनाथ ने जहाँ जैसी लीलाएं की, वहाँ उन्हें उसी नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार संपूर्ण ब्रजमंडल की रक्षा हेतु महादेव जी के 4 स्वरूप ब्रजमंडल की चारों दिशाओं में हैं, ठीक उसी प्रकार मथुरा में भी महादेव जी के 5 प्रमुख स्वरूप हैं। इनमें सबसे पहले हैं भूतेश्वर महादेव। मान्यता है कि महादेव जी का यह स्वरूप त्रेता युग में भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के द्वारा स्थापित किया गया था। महादेव जी का यह स्वरूप ब्रज के 4 प्रमुख महादेवों में से एक है, जिनका मुख पूरब दिशा की ओर है। मान्यता है कि ये पूरब दिशा से ब्रजमंडल की रक्षा करते हैं। महादेव जी के इस स्वरूप को केदारनाथ का उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता है कि द्वापर में श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता और समस्त ब्रजवासियों को ब्रज में ही 4 धाम के दर्शन कराए। तब स्वयं बाबा केदारनाथ यहाँ प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार में यहाँ भोलेनाथ के विशेष श्रृंगार दर्शन होते हैं। यह मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक दर्शनों के लिए खुलता है। इसके बाद मथुरा के अगले महादेव है रंगेश्वर महादेव, जो द्वापर में श्री कृष्ण बलराम के विवाद को सुलझाने के लिए यहाँ प्रकट हुए थे। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण बलराम ने कंस का वध किया था, तब उनमें विवाद हुआ था कि कंस को मैंने मारा है। तब यहाँ स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए और कहा, रंग है, दोनों भाइयों का रंग है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को यहाँ रंगेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये मथुरा के 5 प्रमुख महादेवों में से एक हैं, जो द्वापर से ही यहाँ विद्यमान बताए जाते हैं। महादेव जी के स्वरूप के विषय में बड़े ही चौंकाने वाले तथ्य यहाँ के पुजारियों द्वारा बताए जाते हैं। पहला ये कि सुबह और शाम दोनों समय इस शिवलिंग का आकार बदलता रहता है। दूसरा ये, शाम को जब इन्हें भांग का भोग लगाया जाता है, तब महादेव जी के स्वरूप की आंखें लाल हो जाती हैं। मथुरा में यह मंदिर बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर द्वारकाधीश मंदिर वाले रास्ते पर स्थित है। मथुरा के अगले महादेव हैं पिपलेश्वर महादेव। महादेव जी का यह स्वरूप मथुरा में यमुना किनारे विश्राम घाट के समीप है। कंस का ससुर था जरासंध, वो यहाँ भगवान से युद्ध करने आया। भगवान बोले मैं यहाँ इससे युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ युद्ध होगा तो गौ ब्राह्मणों की हत्या होगी। तो भगवान यहाँ से रण को छोड़ के भागे द्वारका। भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। तो भगवान ने यहाँ व्रत की रक्षा के लिए 4 देवी और 4 महादेव चारों कोनों पर विराजमान किए। सबसे पहले महादेव है पिपलेश्वर, दूसरे हैं रंगेश्वर, तीसरे हैं भूतेश्वर, चौथे हैं गोकर्णनाथ महादेव। 4 कोनों पर चारों विराजमान है। ये ब्रज की रक्षा करने के लिए यहाँ औरंगजेब आया, उसने यहाँ तलवार से प्रहार किया इनके गर्दन पे, आज भी निशान है। और तुरंत औरंगजेब का रथ यहाँ पलट गया, वो स्वयं नतमस्तक हो गया। महादेव जी के इस लिंग की स्थापना पिपला ऋषि ने की थी। यहाँ आप यमुना जी के दर्शन कर सकते हैं और बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। मथुरा के अगले महादेव हैं गर्तेश्वर महादेव। ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने व्याधियों से बचने के लिए शिव जी के स्वरूप की स्थापना की थी। शिव जी ने जब विषपान किया था, तब देवताओं ने यहाँ जल चढ़ाया था। मान्यता है कि शिव जी का यह स्वरूप स्वयं भोलेनाथ के अवतार से भी पहले का है। इसलिए शिव जी के इस दर्शन की एक खास विशेषता है कि यहाँ शिव जी के दक्षिणांग में माता पार्वती के स्थान पर शक्ति के रूप में गायत्री विराजमान है और शिव जी यहाँ पशुपति भगवान के रूप में विराजमान हैं। इसलिए मंदिर में शिव जी के मूल स्वरूप के सामने न तो नंदी हैं और न ही जटाओं में गंगा है। महादेव जी का यह स्वरूप श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास गोविंद नगर में स्थित है और मंदिर सुबह 5 बजे दर्शनों के लिए खुल जाता है। मथुरा के अगले महादेव हैं गोकर्णेश्वर महादेव। भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में भी गोकर्णेश्वर महादेव का जिक्र किया गया है। गोकर्ण नाथ बहुत बड़े विद्यमान ऋषि थे, जिनको स्वयं शिव जी ने वरदान दिया था कि आप शिव जी के रूप में ही पूजे जाओगे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी जब कंस को मारने गए थे, तब इनको अपनी गायों को सुपुर्द करके गए थे। द्वापर की यह परंपरा आज भी यहाँ त्योहार के रूप में मनाई जाती है।
आपने देखा होगा प्रतिमा का एक हाथ लिंग पर है, एक हाथ हृदय पर है। कहते हैं मनुष्य के अंदर दो चीज चलावन होते हैं, काम और क्रोध। ये दोनों को बस में करके बैठे हुए हैं। 5,500 वर्ष पुराना विग्रह है। जैसे कि मथुरा में श्री कृष्ण की नगरी है, तो कहते हैं कि जो भी देवालय शिवालय होंगे वो श्री कृष्ण से जुड़े हुए होंगे। तो बताते हैं कि ये सामने दशा में घाट था, जब कंस का धोबी कंस के कपड़े धो रहा होता है, तो उस समय श्री कृष्ण भगवान और बलराम दोनों कंस को मारने जाते हैं। तो धोबी के चमकीले वस्त्रों को देखकर वो वस्त्र पहनने को मांगते हैं, तो धोबी मना कर देता है कि हमारे मथुरा नरेश के कपड़े हैं, हम आपको नहीं देंगे। तो वो धोबी को मांगे तो आगे बढ़ते हैं श्री कृष्ण भगवान। तो उस समय से शिव की तपस्या में लीन थे, अपनी इनके सुपुर्द अपनी गायों को कर जाते हैं, तब लौट के अपनी गायों को ले आते हैं। आज भी वो परंपरा चली आ रही है। अभी ये कंस मेला देखने गया है तो सप्तमी में धोबी का पतला बनता है, जैसे रावण का पतला दहन होता है, ऐसे यहाँ मसानी के तराई पे धोबी का पतला बनता है, और श्री कृष्ण भगवान और बलराम के धोबी को मार के आज भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मथुरा में यह देवालय यमुना किनारे मसानी रेडियो स्टेशन के पास स्थित है। ये थे मथुरा के 5 महादेव। मथुरा का अगला प्रमुख दर्शनीय स्थल है कोयले घाट। यह स्थान श्री कृष्ण जी की उस लीला का साक्षी है जब मध्यरात्रि को यमुना जी ने श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श किए। श्री कृष्ण जी के जन्म के समय श्री कृष्ण जी के पिता वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को कंस की जेल से निकालकर यमुना पार करके गोकुल ले गए। इसी स्थान पर उन्होंने यमुना पार की थी। यमुना के दूसरे किनारे पर स्थित है गोकुल गांव, जहां श्री कृष्ण जी का बचपन व्यतीत हुआ। वसुदेव जी जब श्री कृष्ण जी को लेकर यमुना पार कर रहे थे, तब यमुना जी का जल स्तर बढ़ने लगा। तब वसुदेव जी ने आवाज लगाई, मेरे पुत्र को कोई ले। इसलिए इस घाट का नाम पड़ा कोयले घाट। यह एक शांत स्थान है जहां आपको यमुना जी के मंदिर में यमुना महारानी जी के श्री विग्रह के दर्शन होते हैं। इसके अलावा शिव परिवार, शनि देव, हनुमान जी और भगवान परशुराम जी के भी दर्शन होते हैं। मथुरा में यह स्थान गोकुल बैराज से आगरा रोड पर मथुरा रिफाइनरी के पास कोयले अलीपुर गांव के पास स्थित है। मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है मधुबन। यह स्थान मथुरा बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर महोली में स्थित है, जो कि ब्रज के 12 वनों में से एक है। यह स्थान ब्रज के सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है, क्योंकि यह स्थान द्वापर और त्रेता ही नहीं बल्कि सतयुग से भी संबंध रखता है। सतयुग में यहाँ ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में तपस्या की और मात्र 6 महीने में ही भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया। यहाँ ध्रुव नारायण मंदिर है, जहाँ भक्त और भगवान दोनों के दर्शन होते हैं। त्रेता में यहाँ मधु नामक दैत्य रहता था, इसलिए इसे मधुबन के नाम से जाना जाता है। यही भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने मधुपुत्र लवणासुर का वध किया था। इसी वन में लवणासुर दैत्य की गुफा भी बताई जाती है। द्वापर में इसी वन में भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी रास लीला किया करते थे। यह स्थान ब्रज 84 कोस परिक्रमा में आता है। मथुरा का अगला दर्शनीय स्थल है तालवन। यह स्थान मधुबन के पास ही स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर बलराम जी ने धेनुकासुर दैत्य का वध किया था। यह श्री कृष्ण जी के मामा कंस का संरक्षित वन था, जिसमें ताड़ के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में थे, इसलिए इसे तालवन के नाम से जाना जाता है। इस वन की सुरक्षा के लिए कंस ने धेनुकासुर नामक दैत्य को लगा रखा था, जो यहाँ आने वाले पशुओं और व्यक्तियों को खा जाता था, जिसका वध बलराम जी ने किया। यहाँ बलराम जी का मंदिर है, जिसमें श्री कृष्ण बलराम के साथ बलराम जी की पत्नी रेवती जी के भी दर्शन होते हैं। मंदिर के पीछे एक कुंड है, जिसे बलभद्र कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण बलराम जी ने अपने हल से किया था। यह स्थान भी ब्रज 84 कोस परिक्रमा में आता है। ये थे मथुरा के प्रमुख दर्शनीय स्थल। मथुरा के दर्शनीय स्थल घूमने के बाद आप वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना और कामबन के दर्शन आप हमारे चैनल पर जाकर घर बैठे ही कर सकते हैं। मथुरा के दर्शनीय स्थलों का यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।